हाँ, टॉपिक पढ़ रहे थे दुर्ग। दुर्ग टॉपिक में अपने बटनेर पढ़ लिया और चूरू का किला पढ़ लिया, जूनागढ़ दुर्ग पढ़ लिया बीकानेर वाला, और सोनारगढ़ पढ़ लिया, पोखरण का किला और मोहनगढ़ का किला, इतने पढ़ लिए। मैप में पढ़े तो अपने ऊपर वाले हनुमानगढ़ वाला बटनेर हो गया, चूरू वाला चूरू का किला हो गया, और बीकानेर वाला जूनागढ़ का किला हो गया, और फिर जैसलमेर वाले 3 हो गए। जैसलमेर से नीचे चले तो जिला कौन सा आता है? जैसलमेर से नीचे बाड़मेर, और बाड़मेर में दुर्ग कौन सा है? बाड़मेर में दुर्ग कौन सा है? एक है सिवाना दुर्ग, बाड़मेर के अंदर है सिवाना दुर्ग। देखो सिवाना दुर्ग का इतिहास, ये बाड़मेर के अंदर है 56 की पहाड़ियां। बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियां, सुना होगा नाम कभी, 56 की पहाड़ियां। इन 56 की पहाड़ियों में एक हल्देश्वर नाम की जगह, या हल्देश्वर पहाड़ी बोल सकते हैं। 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर यह किला बना गया। इसका मतलब यह दुर्गों की कौन सी श्रेणी है? गिरि दुर्ग। कोई भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। तो ये सिवाना का किला गिरि दुर्ग है, 56 की पहाड़ियां फैली है बाड़मेर के अंदर, उसके ऊपर हल्देश्वर नामक स्थान पर यह बनाया गया। बनाया किसने? तो 10वीं शताब्दी में वीर नारायण परमार ने किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण परमार ने किले का निर्माण करवाया, 10वीं शताब्दी का यह बना हुआ किला है। और सिवाना दुर्ग के अंदर ये जो आपको पेयजल स्रोत दिख रहा है, ये पीने के पानी का स्रोत दिख रहा है, ये कौन सा है? इस तालाब का नाम है मांडेलाव तालाब। मांडेलाव तालाब। और तो ज्यादा कोई विशेषता नहीं है इसके अंदर। मांडेलाव तालाब और मांडेलाव तालाब की एक स्टोरी यहां से बनती है। सिवाना दुर्ग के अंदर ना साके हुए थे 2। सिवाना दुर्ग के अंदर साके कितने हुए? 2 साके हुए। सिवाना का पहला साका हुआ 1308 ईस्वी में, और 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति आए थे जिन्होंने यहां पर अटैक किया। 2 सेनापति, एक का नाम है आइन उल मुल्क मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों में एक का नाम है आइन उल मुल्क मुल्तानी, और दूसरे का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। आइन उल मुल्क मुल्तानी और कमालुद्दीन गुर्ग, ये दोनों सेनापति यहां पर लड़े थे। यहां पर जब पहला साका हुआ उस समय केसरिया करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो केसरिया 2 व्यक्तियों ने किया था, एक का नाम था सातल देव और दूसरा था सोम। जोहर करने वाली पहले साके के अंदर महिला थी मैणा दे। मैणा दे। ये तो सिवाना का पहला साका है। सिवाना का दूसरा साका, सिवाना का दूसरा साका हुआ था 1587 ईस्वी में, और सेना भेजी थी अकबर ने, और सेना आई थी मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में। मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सेना आई थी, और दूसरे साके के दौरान जो केसरिया हुआ था, वो केसरिया किया था वीर कल्ला रायमलोत ने। वीर कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया, और वीर कल्ला रायमलोत की जिसके साथ सगाई हुई थी उसका नाम था भानकंवर। भानकंवर कुंवारी थी, और कुंवारी भी सती यहां पर हुई थी, क्योंकि अपना पति माना था वीर कल्ला रायमलोत। ये 2 साके हुए थे। सिवाना दुर्ग की और क्या खास बात है? सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली इस दुर्ग को कहा जाता है। और
और इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, एक एक नाम और लेते हैं इसका, कुमथाना का किला। कुमथाना का किला, दोबारा देखो थोड़ा सा। सिवाना दुर्ग कहां पर है? तो बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियां। ये कई चीजें कंफ्यूज करती है अपने को। जैसे 56 का मैदान पूछ ले तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर, और 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर। 56 की पहाड़ियों के अंदर किराडू मंदिर भी है, नाकोड़ा जी का मंदिर भी है, और 56 की पहाड़ियों के अंदर हल्देश्वर नामक पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाया गया, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को कुमथाना का किला कहते हैं। और क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। मारवाड़ के राजा जब भी हारते थे या मुश्किल परिस्थितियों में होते थे तो भागकर कहां जाते थे? सिवाना के किले में जाया करते थे। जैसे मालदेव गिरी सुमेल का युद्ध हार गया था तो कहां पर शरण ली? सिवाना के किले के अंदर। जैसे राव चंद्रसेन अकबर की आर्मी से हार गया था तो शरण कहां पर ली? सिवाना के किले के अंदर। इसलिए मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। फिर आधुनिक काल के अंदर जब भी राजस्थान का कोई स्वतंत्रता सेनानी होता, या पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ क्षेत्र का कोई भी स्वतंत्रता सेनानी होता, तो स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भाग लेता, तो उसको कैद करके कहां पर रखा जाता? सिवाना के किले के अंदर रखा जाता। जैसे जयनारायण व्यास, जोधपुर में एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। जयनारायण व्यास को कैद करके सिवाना के किले के अंदर रखा गया था। और सिवाना के किले का निर्माण कब हुआ? 10वीं शताब्दी में निर्माण करवाया वीर नारायण परमार ने। इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जालोर का किला जीतने से पहले कौन सा किला जीता जाता था? सिवाना का किला। अगर कोई जालोर पर अटैक करने के लिए जा रही है आर्मी, तो सबसे पहले रास्ते में जो किला आता था वो आता था सिवाना। सिवाना को जीतकर ही आर्मी आगे जाया करती थी। साके हुए यहां पर दो साके हुए। पहले साके में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक करने का मुख्य उद्देश्य था जालोर, लेकिन जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना, इसलिए पहले किसको जीतता है? सिवाना को जीतता है। अपने दो सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी और कमालुद्दीन गुर्ग, इनके नेतृत्व में सेना भेजी, और इन सैनिकों ने क्या किया? जो मैंने मांडेलाव तालाब बताया था, उस मांडेलाव तालाब को दूषित किया था। बावला पमार नाम का एक व्यक्ति था जिसने सातलदेव के साथ विश्वासघात कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को यह बता दिया था कि जालोर दुर्ग के अंदर पीने के पानी का स्रोत एक ही है, वो है मांडेलाव तालाब। अगर आप मांडेलाव तालाब को दूषित कर देते हो तो जनता प्यासी मरती गेट खोल देगी और आप अटैक कर देना। तो मांडेलाव तालाब को दूषित किया गया था। पहले साके में केसरिया किया था सातलदेव और सोम ने, जोहर किया था मेणा ने। दूसरा साका 1587 में इस सिवाना के किले पर अटैक करवाया किसने? अकबर ने, और अटैक किया है मोटा राजा उदय सिंह। दूसरे साके के दौरान केसरिया किया वीर कल्ला रायमलोत ने, और जोहर किया हाड़ी रानी भानकंवर ने। एक कोई पूछ ले तो याद रखना, बाड़मेर के अंदर एक और किला है किलोण दुर्ग। किलोण दुर्ग पूछ ले तो ये भी बाड़मेर के अंदर है। और किलोण दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1552 ईस्वी के अंदर। राव भीमोजी नाम का कोई सामंत हुआ करता था, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। तो बाड़मेर में दो किले याद कर लेना, एक तो सिवाना और एक है किलोण दुर्ग। किलोण दुर्ग जिसका निर्माण 1552 में राव भीमोजी ने करवाया। फिर देखो जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये एंट्री गेट है, ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर, ठीक है। फिर पीछे फैला हुआ किला है, यहाँ पर ये देखो दीवारें बनाई गई, परकोटा दीवार या परकोटा बोलते हैं इसको। एक ऐसा किला जो इस मुख्य द्वार की ओर से कभी नहीं जीता गया था। कोई भी दुश्मन इस मुख्य गेट से नहीं प्रवेश कर पाया था। दुर्ग की दीवारें तोड़कर ही आर्मी अंदर प्रवेश करती थी। तो वो जालोर दुर्ग है।
जालोर दुर्ग, यहां पर एक नदी बहती है, इसके पास एक नदी बहती है, नदी का नाम है सोंकड़ी नदी। जालोर दुर्ग सोंकड़ी नदी के किनारे बनाया गया। बनाया किसने? तो गुर्जर प्रतिहार शासक वह था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी के अंदर इस जालोर के किले का निर्माण करवाया था। और जालोर दुर्ग के अंदर यहां पर एक दरगाह भी है जिसको बोलते हैं मलिक साहेब पीर की दरगाह। यह बात अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव झलकता है। किला हिंदुओं का है और मलिक साहेब पीर की यहां पर दरगाह भी बनाई गई। इसका मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को यह किला दर्शाता है। जालोर दुर्ग के अंदर एक परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, इसका मतलब है गुर्जर प्रतिहारों से पहले यहां पर राज कौन करते थे? परमार लोग राज किया करते थे। परमारों ने कोई युद्ध वगैरह जीता होगा, युद्ध जीतना कीर्ति कहलाता है, यानी कीर्तिमान हासिल करना कहलाता है। कोई युद्ध वगैरह जीता है तो उस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बनवा दिए, परमारों द्वारा बनाया गया तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ हो गया। और जालोर के अंदर एक अलाई मस्जिद भी है, अलाई मस्जिद, जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी बोल देते हैं। इसी को कई बार तोपखाना मस्जिद भी बोल देते हैं। अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। एक यहां पर फिरोजा की मस्जिद भी बनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था ना फिरोजा, उस फिरोजा की यहां पर मस्जिद बनाई गई। बाप अलाउद्दीन खिलजी की भी यहां पर मस्जिद है और फिरोजा की भी यहां पर मस्जिद बनाई गई। जालोर दुर्ग के अंदर साके कितने हुए? जालोर का साका हुआ था 1311 ईस्वी के अंदर। अभी अपने बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आर्मी भेजी थी तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग को जीतना मुख्य उद्देश्य था, लेकिन पहले अटैक किया सिवाना पर, फिर किया जालोर पर। तो 1308 में तो सिवाना पर अटैक करता है और 1311 में जालोर दुर्ग पर। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। और यहां पर केसरिया किसने किया था? तो कन्नड़ देव और वीरम देव। कन्नड़ देव और वीरम देव ने केसरिया किया और कन्नड़ देव की पत्नी का नाम था जेतल देव। जेतल देव ने यहां पर जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम कर दिया था जलालाबाद। और दोबारा देख लीजिए, जालोर दुर्ग जिसका एक नाम तो मैंने बता दिया जलालाबाद, इसके अलावा इसको जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। जाबालीपुर भी कहते हैं और इसे सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोनगढ़ भी कहते हैं और इसे कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज आपको कंफ्यूज करेगी। सवर्णगिरी, सवर्णगिरी कौन से किले को कहते हैं? सवर्णगिरी किला जैसलमेर वाला है और सुवर्णगिरी जालोर। सोनारगढ़ जैसलमेर वाला है और सोनगढ़ जालोर वाला। ये चीज ध्यान रखना। तो जालोर दुर्ग जिसको जलालाबाद, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कनकाचल कहते हैं। सोंकड़ी नदी के किनारे किला बनाया गया है। नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में इसको बनाया है। मलिक साहेब पीर की दरगाह है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, अलाई मस्जिद जिसको तोपखाना मस्जिद कहते हैं और फिरोजा की मस्जिद, ये यहां पर दर्शनीय स्थल है। एक ऐसा किला जो कभी मुख्य द्वार की ओर से कभी नहीं जीता गया तो जालोर का किला। या ऐसे पूछ ले कि राई के भाव बिकने वाला किला कौन सा है? जालोर का किला। चौहान वंश में और विस्तार से आएगा कि राई के भाव ये कैसे बिक गया था। तो आप इतना यहां पर इतना याद रखना
कि मुख्य द्वार की ओर से नहीं जीता गया, राई के भाव बिकने वाला किला। साका हुआ यहां पर 1311 ईस्वी में, आक्रमण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग ने अटैक किया, कान्नड़ देव और वीरम देव दोनों मारे गए। कान्नड़ देव की पत्नी जैतल देव ने यहां पर जोहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था। तो ये जालोर वाला हो गया। बाड़मेर वाले हो गए, बाड़मेर से नीचे जिला जालोर, जालोर से आगे बढ़ते तो कौन सा जिला आता है? सिरोही। सिरोही, सिरोही में कौन सा किला है? अचलगढ़ दुर्ग। ये है माउंट आबू, सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। पहाड़ी के ऊपर बनाया किला, एक सुंदर किला, भव्य आकृति में बना हुआ है और यानी माउंट आबू की पहाड़ी पर है। माउंट आबू की पहाड़ी के ऊपर है तो यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होती है तो यहां पर इलाका है वो हरा भरा रहता है। हरा भरा रहता है तो यहां पर जो आसपास में वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी वनस्पति पाई जाएगी? आसपास में वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? सदाबहार वनस्पति, यानी हमेशा हरी भरी रहने वाली वनस्पति। इस किले का निर्माण 900 ईस्वी में करवाया गया। किले का निर्माण किसने करवाया? तो परमार राजाओं ने निर्माण करवाया। इसका मतलब जालोर और सिरोही क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों से पहले राज कौन करता था? परमार राज करते थे। जैसे बाड़मेर वाला सिवाना का किला वीर नारायण परमार ने बनवाया। जालोर वाले किले के अंदर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है और अचलगढ़ वाला किला भी परमार राजाओं ने बनवाया है। इसका मतलब ये एरिया किसका हुआ करता था? पहले परमारों का हुआ करता था। किले का दोबारा निर्माण 1452 ईस्वी में करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया। दुर्ग का नाम अचलगढ़ ही क्यों रखा गया? कुंभा खुद के नाम पर कोई और भी नाम रख सकता था, या कोई मंत्री के नाम पर नाम रख सकता था, या कोई घोड़े हाथी के नाम पर नाम रख सकता था। अचलगढ़ ही नाम क्यों रखा गया इसका? जालोर वाला तो ऐसे मान लेते हैं कि वहां पर जाल का जो वृक्ष होता है ना, वो जाल वृक्ष ज्यादा थे तो जालोर नाम पड़ गया। इसका नाम अचलगढ़ क्यों पड़ा? यहां पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस अचलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम पर दुर्ग का नाम अचलगढ़ कर दिया गया। दुर्ग के अंदर एक पेयजल स्रोत है। दुर्ग के अंदर एक पेयजल स्रोत है। उस पेयजल स्रोत को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कुंड। पेयजल स्रोत को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कुंड बोलते हैं। और इस दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें क्या क्या? तो एक है ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल। इसके अलावा कपूर सागर तालाब और बमराथल और सावन भादो छतरी। कुंभा और उसके पुत्र उद्दा की छतरी है जिसको बोलते हैं सावन भादो की छतरी। इसके अलावा दूरसा आढ़ा, नाम सुना होगा कभी? दूरसा आढ़ा। दूरसा आढ़ा की पित्तल की मूर्ति। दूरसा आढ़ा की पित्तल की मूर्ति है यहां पर। ये यहां पर दर्शनीय स्थल है। देखो दोबारा थोड़ा सा, एक चीज और है, गोमुख जी का मंदिर। गोमुख जी का मंदिर सुनो भी दोबारा एक बार। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है।
दुर्ग का निर्माण 900 ईस्वी में करवाया गया परमार राजाओं द्वारा। पुनः निर्माण कब करवा? 1452 महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहां पर मंदिर किसका? तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर। इसके अलावा यहां पर कोई मंदाकिनी नाम की कोई रानी थी, उसके नाम पर एक कुंड बनाया गया या कोई जलाशय बनाया गया, उस जलाशय का नाम पड़ गया मंदाकिनी कुंड। फिर ओखा रानी का महल। रानी का नाम देखो, ओखा। रानी का नाम ही गजब है, ओखा। हाँ, कोई नाम ले तो कहे ओखा। तो या कोई ओखी ओड़ी ज्यादा रहती होली, इस परेशानी में ज्यादा रहती होली, नाम रखी दी उस ओखा या ओखली, ओखली नाम रख देते हैं। तो ओखा रानी का महल यहां पर बनाया। फिर कपूर सागर तालाब, कपूर सागर तालाब यहां पर है। और भंवरा थल, भंवरा थल गुजरात का एक राजा हुआ करता था, महमूद साहेब बेगड़ा। सिरोही के टच करता है गुजरात, तो गुजरात का एक राजा हुआ करता था महमूद साहेब बेगड़ा। उस महमूद साहेब बेगड़ा ने एक बार अचलगढ़ के किले पर अटैक किया था। तो महमूद साहेब बेगड़ा की आर्मी को यहां पर मधुमक्खियों ने घेर लिया था। वही स्थान भंवरा थल के नाम से जाना जाता है। फिर सावन भादो छत्री, सावन भादो छत्री है जिसको जो कुंभा और उसके पुत्र उद्दा की छत्री यहां पर बनाई गई, इसी को बोलते हैं सावन भादो छत्री। राजस्थान में सावन भादो के नाम से कई चीजें हैं, जैसे सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही में, सावन भादो उद्यान जयपुर में, सावन भादो नहर कोटा में, सावन भादो कड़ाही देशनोक बीकानेर के अंदर। फिर देखो दूरसा अड्डा, दूरसा अड्डा अकबर का दरबारी कवि हुआ करता था। दूरसा अड्डा की पित्तल की मूर्ति कहां पर है? तो अचलगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई। और इसके अलावा गोमुख जी का मंदिर, ये गोमुख जी का मंदिर बहुत खास है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे का पूजन किया जाता है, वो मंदिर कौन सा है? गोमुख जी का मंदिर। शिव जी के पैर के अंगूठे का पूजन होता है, ठीक है। तो ये है अचलगढ़ दुर्ग के बारे में। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि बसंतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही के अंदर यह अचलगढ़ और सिरोही के अंदर यह बसंतगढ़। बसंतगढ़ का किला कहां पर है? सिरोही के अंदर है। और बसंतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। बसंतगढ़ का किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर बना है, तो कौन से दुर्गों की श्रेणी में आ गया ये? गिरी दुर्ग। और एक बसंतगढ़ शिलालेख भी। शिलालेख जानते होंगे क्या होता है? पत्थर पर लिखा हुआ लेख या पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास शिलालेख कहलाता है। बसंतगढ़ के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर पर राजस्थान का इतिहास मिलता है। उसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। ये बसंतगढ़ के शिलालेख के ऊपर राजस्थान का नाम लिखा गया। तो बस इतने ही विशेषता याद करनी है, बसंतगढ़ वाले की ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। सिरोही में है, कुंभा ने निर्माण करवाया, गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है। फिर देखो मेहरानगढ़ का किला। सिरोही के टच करता है क्या जोधपुर? जोधपुर सिरोही के टच करता है क्या? हा? पास पास ही है दोनों। अब करम भाई चलते जाए तो जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से सिरोही, इन्हीं के ऊपर है जोधपुर। जोधपुर से थोड़ा साइड में पाली, पाली के पास राजसमंद, राजसमंद के नीचे उदयपुर। तो मेहरानगढ़ का किला कहां पर है भाई? जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ किले का अन्य नाम क्या है? इसे कहते हैं
गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ के किले को गढ़ चिंतामणि कहते हैं और इसे कहा जाता है मयूर ध्वज। गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वज कहा जाता है। एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था रुडियार्ड किपलिंग। इतिहासकार का नाम क्या है? रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित है, यह कहा था रुडियार्ड किपलिंग। ये किला है ना, ऊपर से देखें, ऊपर कैमरा लगाकर देखा जाए तो ये किला भारत के मानचित्र के समान लगता है। भारत के मानचित्र के समान लगता है। देखो ये मेहरानगढ़ का किला, ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये क्या है? ये जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है ना, जिसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। ये मेहरानगढ़ के किले के पास ही है, व्हाइट कलर में बना हुआ। ये इस साइड के अंदर क्षेत्र बसा हुआ है, यहां पर आबादी है, लोग रहते हैं। ज्यादातर कलर कौन सा दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है ना। यहां पर ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं और नीला कलर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घरों के कलर जो किया जाता है वो ब्लू या नीला कलर किया जाता है। तो मेहरानगढ़ किले में का जो निर्माण है वो 1459 में करवाया गया। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा करवाया गया। मेहरानगढ़ किले की नींव कई जगह 12 तारीख मिल जाती है, कई जगह 13 तारीख मिल जाती है, दोनों में से कोई मिले। 12 मई या 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी करणी माता ने। ठीक है, नींव करणी माता ने रखी और नींव में एक जिंदा व्यक्ति को दबाया गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रजिया भांबी मेहर, या इसको बोलते हैं राजा राम खंडेला। रजिया भांबी मेहर या राजा राम खंडेला को दुर्ग की नींव में जिंदा दबाया गया था। दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें क्या क्या है? तो यहां पर चामुंडा माता का मंदिर है। दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर भी है और यहां पर शेर शाह सूरी की मस्जिद है। देखो दुर्ग के अंदर मंदिर भी है, दुर्ग के अंदर मस्जिद भी है और मामा भांजा की छतरी भी। मामा भांजा की छतरी, ये मामा भांजा कौन थे? तो दन्ना और बिया नाम के दो सेनापति थे। इसको दन्ना और बिया की छतरी भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर एक फतेह प्रकाश महल भी बना है। दुर्ग के अंदर फतेह प्रकाश महल बना है। दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया? दुर्ग चिड़िया टोक नाम की पहाड़ी है, उसके ऊपर बनाया गया। दुर्ग के अंदर एक संग्रहालय है जिसको बोलते हैं मेहरानगढ़ संग्रहालय। मेहरानगढ़ संग्रहालय। एक और संग्रहालय जिसको बोला जाता है मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बोला जाता है। दुर्ग के अंदर कई तोपें भी रखी गई। दुर्ग के अंदर तोपें पूछ ले तो गजनी, किलकिला, शंभू बाण, धूलधानी और कड़क बिजली, ये तोपें यहां पर रखी गई। ठीक है, दोबारा सुनो।
मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर के अंदर। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? गढ़ चिंतामणि और म्यूर ध्वज। इस किले को रुडयार्ड किपलिंग ने क्या नाम दिया? यह दुर्ग परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित। भारत के मानचित्र के समान प्रतीत होने वाला राजस्थान का एकमात्र किला मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना है? चिड़िया टोक पहाड़ी के ऊपर। बनवाया किसने? राव जोधा ने 1459 के अंदर। राव जोधा ने 1459 में किले का निर्माण करवाया। तो जोधा तो खुद के नाम पर जोधगढ़ भी नाम रख सकता था इसका, खुद के नाम पर रख सकता था, या करणी माता ने इसकी नींव रखी तो करणीगढ़ रख सकता था नाम। नाम इसका मेहरानगढ़ क्यों रखा गया है? ये एक लंबी कहानी है, देखो सुनो कहानी क्या है इसकी। जब मेहरानगढ़ पहले ये जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनकी राजधानी हुआ करती थी मंडोर। मंडोर एक समतल भूमि पर है, समतल भूमि पर है, और मंडोर पर अटैक करना किसी भी आक्रमणकारी के लिए आसान होता था। राव जोधा का दिमाग चला कि यार राजधानी कोई ऐसे स्थान पर हो या कोई दुर्ग ऐसे स्थान पर बनाया जाए पहाड़ी के ऊपर हो, तो कोई भी अटैक करे तो मुकाबला आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहाड़ी को चुना गया, उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टोक पहाड़ी। चिड़िया टोक पहाड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर एक चिड़ियानाथ नाम का ऋषि रहता था। चिड़ियानाथ नाम के ऋषि के नाम पर पहाड़ी का नाम चिड़िया टोक पहाड़ी। तो एक दिन कोई राव जोधा ऋषि जी के पास गया, चिड़ियानाथ जी के पास गया, और राव जोधा ने कहा चिड़िया उड़। अब चिड़िया उड़ने पड़ेगा चिड़िया को, क्योंकि हमें दुर्ग बनाएंगे यहां पर। उस ऋषि ने कहा कि राजा साहब कोई और पहाड़ी देख लीजिए, यहां पर तो मैं रहता हूं, बहुत साल हो गए, मेरा यहां पर मन लगा हुआ है, तो आप कोई और पहाड़ी के ऊपर एक किला बना लीजिए। ये पहाड़ी कोई जरूरी थोड़ी है आपके लिए। राव जोधा ने कहा पूछा नहीं है, बताया है तेरे को, बताया तो इसका मतलब तेरे को जाना पड़ेगा। ऋषि जी ने यहां से जाते समय एक श्राप दिया कि यहां पर दुर्ग तो बना लीजिए, लेकिन दुर्ग के अंदर आप कभी पीने के पानी की सुविधा नहीं कर पाओगे। यह श्राप देकर यहां से वो ऋषि चला गया। राव जोधा ने वहां पर 1459 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य शुरू हो गया, आधा किला बन गया ना, तो वहां पर पानी की किल्लत, पानी की आपूर्ति नहीं कर पाए। वहां पर कर्मचारी प्यासे मरते मरने लग गए। जो मिस्त्री थे वो आने बंद कर दिया, वो नहीं जाएंगे वहां पर, मर जाते हैं प्यासे। आधा किला बन गया, खर्चा तो आधा लग गया, पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां पर। तो मिस्त्रियों ने जवाब दे दिया। राव जोधा ने सोचा कि यार ये तो दिक्कत हो गई, अब दोबारा कोई किला बनाए तो पूरा का पूरा खर्चा फिर उठाना पड़ेगा अपने को। तो अब क्या किया जाएगा? अब राव जोधा उस ऋषि के पास गया, ऋषि को जाकर कहता है कि ऋषि जी कोई सॉल्यूशन बताओ यार, और आप इस कोई किला बना रहे हैं तो किले के अंदर रह जाना यार, वो तो क्या कर सकते हैं, पर सॉरी यार वो आपको निकाल दिया वहां से, उसका कोई सॉल्यूशन बताओ। ऋषि ने कहा कि दुर्ग की नींव के अंदर एक जिंदा व्यक्ति को दबाना पड़ेगा, फिर यह किला सक्सेस हो जाएगा, यहां पर पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी। तो पर पूरी गारंटी नहीं है, कि बता रहा हूं कि क्या पता सक्सेस हो ही जाए। राव जोधा ने कहा ठीक है, ये तो यूज करके देख लेंगे अपने। राव जोधा ने पूरे जोधपुर के अंदर खबर फैलाई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दुर्ग की नींव में जिंदा दबना चाहे तो मैं उसके नाम पर किला बनवाऊंगा। रजिया भाभी मेहर आता है, लुगाई से कोई ज्यादा ही परेशान होगा, मन ने दाव दो बाढ़ देंगे मां, मैं कौन जीना चाहूंगा। तो रजिया भाभी मेहर को वहां दुर्ग की नींव में जिंदा दबाया गया, दुर्ग का नाम रखा गया मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ नाम रखा गया, और बाद में दुर्ग का निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया। ऋषि जी को बुलाया गया कि ऋषि जी निर्माण कार्य तो पूरा हो गया यार सुख शांति से, पर आगे
कि आगे जब दुर्ग का उद्घाटन जिस समय किया जाए उस समय एक ब्राह्मण की बलि भी देनी। जैसे इस दुर्ग का निर्माण कार्य बंद हुआ, दुर्ग बनना कंप्लीट हो गया, आसपास के ब्राह्मण भाग गए सारे के सारे। ओए किन्ने किन्ने तुम्हार सीट है। फिर एक मंडोर से ब्राह्मण को बुलाया गया, उसको कहा गया कि मंत्रोच्चारण करने हैं, मंत्र पढ़ने हैं। पंडित जी आओ, आपको जितना मुंह मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी। बुला के पंडित जी को बुलाया गया। वो वहां पर मंत्रोच्चारण करने के लिए आते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण का कलेजा निकाल कर हवन कुंड में डाल दिया गया। तो दो बंदों की बलि दी गई थी, एक तो रजिया बांबी मेहर की और एक ब्राह्मण की बलि दी गई। किले का नाम मेहरानगढ़ कर दिया गया। फिर दुर्ग के अंदर कई दर्शनीय स्थल है, जैसे जैसे चामुंडा माता का मंदिर। यहां जोधपुर वाले एरिया पर राठौड़ों से पहले राज हुआ करता था गुर्जर प्रतिहारों का, और गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी चामुंडा माता। तो इस चामुंडा माता का मंदिर है यहां। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इस मेहरानगढ़ के किले के अंदर गोला बारूद रखा गया था। एक बार कोई विस्फोट हो गया गोला बारूद और चामुंडा माता की मूर्ति खंडित हो गई। उस खंडित मूर्ति का दोबारा निर्माण करवाया था मारवाड़ के राजा तख्त सिंह ने। सन 2008 के अंदर यहां मंदिर में मेला लगा हुआ था और उस मेले के अंदर भगदड़ मच गई थी, काफी सारे लोग मारे गए थे, जिसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। फिर यहां पर नागणची माता का मंदिर, जोधपुर के राठौड़ों की और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागणची माता का मंदिर यहां पर। शेरशाह सूरी की मस्जिद है। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं शेरशाह सूरी की मस्जिद। फिर यहां पर दो प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे, धन्ना और भिया, और दोनों रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। तो धन्ना और भिया की छतरी बनाई गई जिसको बोलते हैं मामा भांजा की छतरी। फिर फतेह प्रकाश महल भी दुर्ग के अंदर बनाया गया, और मेहरानगढ़ संग्रहालय और मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ये दो यहां पर संग्रहालय भी है। संग्रहालय है जिसके अंदर पुराने राजा महाराजाओं की चीजें रखी गई हैं। वो कौन सा कवच धारण करते थे, कौन सा मुकुट धारण करते थे, कोई सिंहासन पर बैठते थे वो सिंहासन कैसा हुआ करता था, रानियां जिस पालकी में बैठकर जाया करती थी वो पालकियां कैसे हुआ करती थी। यहाँ चित्रकारों के काल में, यहाँ के जो राजाओं थे उनके काल में कौन कौन से चित्र बनाए गए, वो चित्र वहां पर रखे गए हैं। राजा कौन कौन से हथियार काम में लेता था वो वहां पर रखे गए। कौन सा ऐसा महल जिसके अंदर ओनली महिलाएं प्रवेश करती थी, वो महल भी वहां पर बनाए गए। एक ऐसा कक्ष बनाया गया मेहरानगढ़ के किले के अंदर जहां ओनली महिलाएं मनोरंजन करने के लिए जाया करती थी, डांस वांस करने के लिए जाया करती थी। अब इसका पता कैसे किया जाए कि महिलाएं एक मतलब जैसे अपने एकेडमी ऊपर वाली क्लास के अंदर सारी की सारी महिलाएं क्लास लगाएगी, महिलाएं क्लास लगाएगी, पर कोई सूट पहनकर आ जाए लड़का फिर, और पता ही नहीं लगे घूंघट निकाल कर होटल लाल करके आ जाए तो बढ़िया क्लीन सेव करवा के। इसके लिए एक या दो गेट कीपर रखा करते थे, और वो गेट कीपर हुआ करते थे वो किन्नर हुआ करते थे। उनके कोई टेंशन नहीं है, कोई लड़का है लड़के सभी को चेक कर लेते थे। तो इस तरीके से महल बना करते थे। तो मेहरानगढ़ संग्रहालय, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, ये यहां पर दो संग्रहालय है। तोपें कौन कौन सी है मेहरानगढ़ के किले के अंदर? तोपें कौन कौन सी है? गजनी, किलकिला, शंभू बाण, धूलधानी और कड़क बिजली, ये यहां पर तोपें हैं। फिर अगला किला देखो, तो ये ज्यादा धुंधला हो गया ना, पिक होती है, पीपीटी बनाते हैं तो छोटी होती है, इसको बड़ी कर देते हैं ना तो ऐसे बन जाती है। फिर जोधपुर से के पास ही जिला कौन सा है? पाली, और पाली में किला कौन सा है? सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग है पाली के अंदर।
सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था 1460 ईस्वी में। राव जोधा के पुत्र का नाम था निम्बा। जोधा के पुत्र निम्बा ने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। सोजत दुर्ग का पुनः निर्माण मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने। मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? मालदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। राम ने यहां पर एक तालाब बनवाया था जिसको बोलते हैं रामेलाव तालाब। ये सोजत है ना, मध्यकाल के अंदर एक सोजत मेन सेंटर हुआ करता था। सोजत के इस साइड में मेवाड़, इस साइड में मारवाड़। इसका मतलब सोजत एक बॉर्डर हुआ करती थी। इस साइड में मेवाड़, इस साइड में मारवाड़। सोजत बहुत ही प्रमुख केंद्र माना जाता था। आवल बावल की संधि होती है हंसाबाई के नेतृत्व में, वो कहां होती है? तो सोजत में होती है, क्योंकि ये सेंटर हुआ करता था। अब इस साइड में मारवाड़, इस साइड में मेवाड़ होती है। राजस्थान में मेहंदी कहां की फेमस है? तो सोजत पाली की। राजस्थान के अंदर मेहंदी मंडी कहां पर है? तो सोजत पाली में। राजस्थान में सोनामुखी मंडी कहां पर है? तो सोजत पाली के अंदर। तो ये सोजत पाली मेन सेंटर हुआ करता था। पुनः निर्माण विजय सिंह ने, राम ने यहां पर रामेलाव तालाब बनाया। ज्यादा कोई विशेषता नहीं है इसकी। पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। एक पहाड़ी का नाम याद कर लेना। पहाड़ी का नाम है नानी सिरडी पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? नानी सिरडी पहाड़ी। इस नानी सिरडी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। पहाड़ी के ऊपर है तो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरि दुर्गों की श्रेणी। अब है सज्जनगढ़। ये तो दिख रहा होगा क्लियर, सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के अंदर है। बहुत ही सुंदर है। इसको सज्जनगढ़ पैलेस भी बोलते हैं। मेवाड़ के राजाओं में एक तरीके से गेस्ट रूम हुआ करता था। अतिथि आया करते थे यहां पर। और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। एक पहाड़ी है बांसदरा नाम की पहाड़ी। इस बांसदरा नाम की पहाड़ी के ऊपर यह किला बनाया गया। पहाड़ी के ऊपर है तो कौन सी श्रेणी का है? गिरि दुर्गों की श्रेणी में यह किला आता है। निर्माण सज्जनगढ़ है तो निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया। एक कोई सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है क्या राजस्थान में? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 5.19 वर्ग किलोमीटर है। उसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ये किला बनाया गया। बहुत ही सुंदर बनाया गया, सफेद संगमरमर से बनाया गया। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर बांसदरा पहाड़ी के ऊपर है। सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया। गिरि दुर्ग सुंदर एक किला पहाड़ी के ऊपर। आसपास में हरा भरा इलाका है। अरावली वाले एरिया के अंदर तो वर्षा वगैरह वहां पर ज्यादा होती है, तो ये हरा भरा है। फिर देखो कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग एक बहुत ही भव्य किला। मेवाड़ के अंदर किले तो बहुत सारे, लेकिन सुंदर किलों की या बड़े किलों की बात करें तो दो फेमस है। एक तो चित्तौड़गढ़ और एक है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला जिसकी विशेषताएं देखो क्या, इसको कुंभलमेर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलमेर या कुंभलनेर। इसको मारवाड़, मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है किले को। और मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली इसे कहा जाता है। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने 1443 से लेकर 1459 के बीच अपनी रानी कुंभलदे की याद में करवाया था। इनका संयोग देखो,
खुद का नाम कुंभा, पत्नी का नाम कुंभलती। जैसे मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह, पत्नी का नाम जसवंत दे। कई बार ऐसे संयोग बन जाया करते थे, जसवंत सिंह जसवंत दे, या ऐसे हो जाया करता था कि नाम रख लेती, कोई ज्यादा प्रेम करती होगी अपने पति से, क्या आपका नाम क्या है, क्या मेरा नाम जसवंत, तब मैं जसवंत दे हूँ। क्या आपका नाम क्या है, क्या कुंभा, तो क्या फिर मैं कुंभल दे हूँ। ऐसे नाम रख लेती थी। आजकल मॉडर्न में तो शायद नहीं रखते हैं, या रखते हैं तो फिर बाहर पता नहीं लगता। पहले तो इतिहास लिखा जाता था, अब तो इतिहास क्या लिखते, कोई चुप के नाम रख ले, कोई एक कोई घर में ना हो तो फिर वो नाम लेते थे आपस में, या लेते होंगे आपस के अंदर। ठीक है, आइए क्या हम करें, या सच्ची नाम ले। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, शिल्पी पूछ ले तो कौन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन, शिल्पी मंडन है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक पंक्ति याद करनी है अपने को, वो है अबुल फजल की पंक्ति। अबुल फजल ने क्या कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती, पगड़ी गिरे जाती है। यह किसने बोला, अबुल फजल ने। किस किले के बारे में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग, ये देखो दीवार, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार दिख रही है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, और दीवार की चौड़ाई है 7 मीटर। लंबाई 36 किलोमीटर, चारों ओर आते हैं ना तो दूरी पड़ती है 36 किलोमीटर। देखो कितना बड़ा हो सकता है किला, 36 किलोमीटर का एरिया, उसके अंदर दुर्ग बनाया जाता है, और फिर भी छोटा माना जाता है। इससे बड़ा है चित्तौड़गढ़, उसका तो एरिया का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई, और दीवार की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। इतनी चौड़ी दीवार और 36 किलोमीटर लंबी दीवार। आजकल तो क्रेज है 4 इंची दीवार का, 4 इंची दीवार बनाते हैं। ठीक है, दुर्ग की दीवारें बनाई जाती है 7-7 मीटर चौड़ी। अपने कोई पुराना मकान देख ले तो इतनी इतनी चौड़ी मिल जाएगी, क्योंकि ईंटें भी इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, और इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें। फिर धीरे धीरे क्रेज आया 9 इंची का, पक्की ईंटों से बनाते तो 9 इंची बनाते, अब धीरे धीरे क्रेज है 4 इंची का। और अब आगे और बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ रहे, पिलर खड़े कर दिए और बीच में प्लाई लगा दी, बीच में या तो कोई फ्लेक्स लगा दिया, प्लाई लगा दी, दीवारें बनाती ही नहीं। ये और ट्रेंडिंग आ गया। तो इसको, इस दीवार को बोलते हैं भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। ये दीवारें इतनी चौड़ी कि 4 घुड़सवार है ना एक साथ बराबर चल सकते थे, 4 घोड़े 4 ही सवार एक साथ बराबर चल के दुर्ग के चारों ओर फेरी लगा सकते थे, इतनी चौड़ी दीवार। दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग ने, सबसे ऊपरी भाग, ऊपर वाला जो सेंटर, उसको बोलते हैं कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है कटारगढ़, और उस कटारगढ़ को बोलते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और कटारगढ़ ही हुआ करता था कुंभा का निवास स्थान, कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान। और कटारगढ़ के अंदर जाली रानी का मालिया भी बना, कटारगढ़ के अंदर जाली रानी का मालिया बना। और कटारगढ़ के अंदर ही एक महल है जिसको बोलते हैं
बादल महल, और उस बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पील खाना भी बना। पील खाना क्या चीज होती है? तो पील खाना होता है हाथियों का बाड़ा। पील खाना होता है हाथियों का बाड़ा। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामा देव का कुंड भी बना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामा देव का कुंड, मामा बांजा की छतरी मेहरानगढ़ में, मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ में। दोबारा देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग अन्य नाम क्या क्या है? कुंभलमेर कहते हैं, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। इसके इस साइड में मारवाड़, इस साइड में मेवाड़। मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए, बनवीर से जब उदय सिंह को बचाया गया था तो उदय सिंह को कहां रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। दुर्ग का शिल्पकार कौन था? मंडन। दुर्ग का निर्माण 1443 से 1459 के बीच हुआ। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, दीवार की चौड़ाई 7 मीटर, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ बराबर चल सकते थे। इसको भारत की महान दीवार कहते हैं। और इसके अंदर पील खाना है, यानी हाथियों का बाड़ा है, और दुर्ग के अंदर मामा देव का कुंड है। दुर्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसको बोलते हैं कटारगढ़। और कटारगढ़ के और नाम क्या क्या? मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। कटारगढ़ में जाली रानी का मालिया बना। मालिया जानते हो? चौबारा, मालिया, ये बना। और कटारगढ़ के अंदर बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब? 9 मई 1540। एक यहां पर पत्थर पर इतिहास लिखा गया जिसको बोलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा की प्रशंसा में एक लेख लिखा गया जिसको बोलते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी 1460 में। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी कान्हा व्यास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो दुर्ग के और दुर्ग राजस्थान के बच्चे हैं वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।